Hello बच्चों, the question says how does the atomic hydrogen or oxyhydrogen torch function for cutting and welding purposes? तो बेटा अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, for hydrogen atom it is produced by this atom is produced by dissociation of hydrogen molecule, dissociation of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमें हाइड्रोजन एटम मिलेंगे यानी एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेगा एंड दिस H बॉन्ड हैज वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी. दिस हैज approximately 435 किलोजूल पर मोल bond dissociation enthalpy. तो H सिंगल बॉन्ड हैज वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी एंड जब ये बॉन्ड दोबारा से बनेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व भी करेगा. बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी ही एनर्जी इवॉल्व करता है जितनी एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में रिक्वायर्ड होती है. तो दीज एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स हैव वेरी लार्ज एनर्जी टू इवॉल्व while forming the bonds. So these atomic hydrogen or oxyhydrogen contain oxygen atom and hydrogen atom. So atomic hydrogen or oxyhydrogen elements have atomic forms of hydrogen and oxygen and these are allowed to recombine. इनको हम recombine करने देते हैं metal surface के ऊपर. इनको हम recombine कर देते हैं metal surface के ऊपर. तो जब ये recombine करेंगे तो बहुत ज़्यादा amount में energy produce करेंगे. And this energy can be used to melt the metal यानी हम इन्हें metal को melt करने या metal को cut करने के लिए use कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मेटल की सरफेस पे वापस से रिकम्बाइन करेंगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वही एनर्जी हम कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस में यूज कर सकते हैं. So this is the explanation for the given question. Hope this clears the question. Best of luck. Thank you.